हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका जो है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बताएंगे। कल भी बताए थे हिस्ट्री, आज भी बता रहे हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व जो है उल्टा चलता है, याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व के काल को हड़प्पा सभ्यता का काल बोला गया। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? 4 सभ्यताओं में से एक है मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की सभ्यता, लेकिन ग्रीक या यूनान की सभ्यता के समकालीन नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था? मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसका विस्तार बताना है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक है ये। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटदा, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगान, कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान में, भारत के राजस्थान में। ये एसएससी मैट में पूछा गया है 2 बार। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों, मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? सेल खड़ी। सेल खड़ी एक प्रकार का धातु होता था जिसका प्रयोग हड़प्पावासी मुद्रा का निर्माण में करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये आप लोग सब जानते हैं, कांस्य युग, क्योंकि इसमें कांसा और जो है पित्तल, इसका प्रयोग ज़्यादा होता था। तांबा, इस सब का प्रयोग होता था, लोहा का प्रयोग नहीं होता था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? सबसे अधिक ये सब व्यापार करते थे। उसके बाद पशुपालन, कृषि भी हालांकि आरंभ हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। हड़प्पा सभ्यता एक, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनते थे? पक्की ईंटों से। गोरखपुर आरआरबी रेलवे में पूछा गया है, टेक्नीशियन में। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। मतलब सिले हुए वस्त्र के प्रमाण से ये पता चलता है। अगला, निम्न विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। 1921 में खोज किया था हड़प्पा का, और ये रावी नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का पतनगर माने पतन कौन सा है? लोथल। और लोथल कहाँ है? आपका गुजरात में है, याद रखिएगा। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। काम करने वाला श्रमिक, कोई भी चीज़ का बेचने वाला, खरीदने वाला व्यापारी, योद्धा युद्ध लड़ने वाला, विद्वान जो है ज्योतिष विद्या, खगोल विद्या, ये सब जो जानता हो। चलिए अब आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा, इसलिए उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उसके विशाल महल और मंदिर, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो ये सही है, वे देवी और देवता दोनों का पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। एसएससी ग्रेड में पूछा ये। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित उक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। पशुपति मतलब ये भगवान शिव को बोला गया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। सिंध का नखलिस्तान या बाग किसे कहा गया? मोहनजोदड़ो को। पूरा स्थल, ऐसे मृतकों का टीला कहा गया। 1922 में खोज हुई थी इसकी, राखलदास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी। एक का ये, मोहनजोदड़ो सिंधु, लोथल भोगवा, कालीबंगान घग्गर। एक नंबर बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगान से। सैंधव सभ्यता की ईंट का अलंकृत किस स्थान से मिला है? कालीबंगान। सैंधव सभ्यता माने वही सिंधु घाटी सभ्यता। मुंबई टीसी में पूछा गया है, टिकट कलेक्टर में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। इसका थ्योरी भी हम लेके आएंगे, तो वीडियो पे बने रहें आप लोग। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? तो चित्रण ये आध शिव के रूप में मिलता है। ये स्टेशन मास्टर में पूछा गया, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। लोथल जो है गुजरात में है, और कालीबंगान ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। 1922 में खोज हुआ था।
हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? उत्कीर्णन सबसे अधिक बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये शहरी थी और अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। मतलब वहाँ पे पक्की ईंटों का बना हुआ नाली भी मिलता है, स्नानागार मिलता है, अन्नागार मिलता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में, बताए थे पहले। कालीबंगान राजस्थान में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? हड़प्पा। 1921 में खोज हुआ था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा का संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोहे से परिचित, ये गलत है। लोहे से परिचित नहीं थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा ये मांडा जम्मू कश्मीर में है। वैसे भी आप लोग जानते हैं उत्तर में है जम्मू कश्मीर। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में। पूर्वी सीमा जो है अलीमगिरपुर उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा सुरका गंडर या बलूचिस्तान में है। तो ए नंबर बिल्कुल सही। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी? चिनाब नदी। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? सबसे अधिक जो है लाल रंग का प्रयोग हुआ था। बीपीएससी में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता इनमें से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल। एक होता है ऐतिहासिक काल जिसमें पाषाण काल आता है, एक आदि ऐतिहासिक काल, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया, वैदिक काल को। फिर होता है ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में इनमें से किस स्थल में कुआं का अवशेष मिला है? मोहनजोदड़ो। घरों में कुआं का अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निम्न में से किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी और राखालदास पंत जी। क्रमशः 1921 और 1922 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पे स्थित है? सौराष्ट्र। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल। सिंधु घाटी लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तल पर स्थित नहीं है? कोट दीजी, बालाकोट, लोथल, सुरकोटदा है। इनमें से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, मतलब स्विमिंग पूल। धार्मिक अनुष्ठान में यहाँ पे लोग क्या करते थे? स्नान करते थे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। एक ऑक्सफोर्ड सर्कस भी होता था, ये क्या बोलते हैं, रोड बनाने के लिए उसका प्रयोग होता था। चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी में पूछा गया है तो क्वेश्चन में जान है। लोथल क्या है? लोथल में किसका अवशेष मिला है? गोदीबाड़ा। कालीबंगान में किसका अवशेष मिला हुआ है? जूता खेत। धौलावीरा में किसका अवशेष मिला है? हस्तशिल्प लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला शिलालेख। बनावली में पक्की ईंट से बनी हुई हल्की प्रकृति। तो ले दे के 2 1 4 3, 2 नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। 53 हो गया, 54 नंबर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोरा कलाकृति में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? शेर। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा। कांसा, पीतल, तांबा ये सब का ज़्यादा प्रयोग करता था। पीतल और कांसा का ज़्यादा प्रयोग। इनमें से किस स्थल से युगल समाधान, मतलब स्त्री पुरुष दोनों का प्रमाण मिला है? लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? सेंटन। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आयात मतलब क्या होता है? खरीदना, बेचना। आयात करते थे चांदी, टीन और सोना का। आयात मतलब खरीदना होता है, निर्यात मतलब बेचना। हड़प्पावासी लाजवर्द
लेपिस लेजूली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के वक्त कहाँ से? आयात माने खरीदना होता है, याद रखिएगा, निर्यात माने बेचना। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? मुंडीकाक, सुतगोई, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल, सुतकागेंडर, अल्लाहिदीनो और बालाकोट कुनतासी। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस, हिरन। इनमें से सभी हो जाएगा। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पावासी स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? चुन्हड़ों से, मतलब शिकारी। किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतन की लोमड़ी की कहानी है? लोथल। वही मतलब मछली दबा के रखता है चोंच में पक्षी, तो लोमड़ी उसको बुद्धू बना के मछली लेना चाहता है। यही प्रेमचंद की कहानी है, बचपन में आप लोग जो पढ़े थे। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज किस स्थान पे हुई थी? गुजरात में। इनमें से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? चावल, गेहूं, जौ का ज्यादा प्रयोग करता था वो सब। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। चलिए अब थोड़ा आगे देखिए। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। दोनों सही है। खत्म, विलुप्त हो गए थे इसलिए क्या हुआ? उत्खनन के दौरान वो प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। ये प्रमुख लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित और वैभवशाली होता था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन है। मांडा ये जम्मू कश्मीर में है, उत्तरी सीमा। दैमाबाद ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। तो क्या होगा? 4 3 2 1 सॉरी 3 4 2 1 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 सी नंबर। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा का प्रयोग ये सब नहीं करते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है ये सवाल। आगे चलते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? नहीं पूछा गया है। शेर, घोड़ा, गाय, हाथी का प्राप्त हुआ है। चुन्हड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसे किया था? J.H. मैके ने। तो ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, आपका एग्जाम की तैयारी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।